सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हाउ टू ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक विथ फुल कॉन्फिडेंस। मैंने यहाँ पर विथ फुल कॉन्फिडेंस क्यों लिखा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको जो ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का जो तरीका बताने वाला हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका होने वाला है। और आप उस ऑर्डर ब्लॉक को जब भी मार्केट में देखोगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उसको ट्रेड कर पाओगे। और अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना नहीं बल्कि ऑर्डर ब्लॉक को देखना ढूंढना सिखाऊंगा और किस तरीके से आप सही ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ सकते हो और उस पर ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो वो मुझे आप लास्ट में कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने से पहले हमारे पास कुछ रूल होंगे और इन रूल्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट में 100 ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं लेकिन वो 100 के 100 वर्क नहीं करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और आपको हर जगह ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना है। कहाँ देखना है, कैसे देखना है, कंप्लीट बातें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ बताने वाला नहीं हूँ बल्कि मार्केट में दिखाने वाला भी हूँ। पहले मैं आपको इन रूल्स को समझा देता हूँ। सबसे पहला रूल हमारा है कि जो ऑर्डर ब्लॉक आप ट्रेड करना चाहते हो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, उसमें से कुछ वीक ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो वर्क नहीं करते। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वही वर्क करते हैं। तो पहला रूल क्या होगा कि आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। कैसे देखना है मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। दूसरा होता है मार्केट की डायरेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। मान लो मार्केट की डायरेक्शन अप साइड की है और आप उसमें डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा हमारा रूल है ऑर्डर ब्लॉक हाई टाइम फ्रेम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो और बोले कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता, फालतू चीज़ें हैं वगैरह वगैरह ना। आपका हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि डेली का 4 आवर या 1 आवर का। ठीक है, इन 3 टाइम फ्रेम्स के अलावा आपको इसलिए इससे नीचे टाइम फ्रेम पर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना है, क्योंकि वो वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 3 रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हो सके तो आप इनको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपको ऑर्डर ब्लॉक जब भी मार्केट में जब आप देखोगे, आपको जब ये 3 रूल याद रहेंगे तो आप फालतू के ऑर्डर ब्लॉक कभी भी मार्क नहीं करोगे। सबसे पहली आपकी जो एंट्री होगी वो होगी टेप एंड गो। टेप एंड गो यानी कि मान लो ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ है, यहाँ पर प्राइस आई, आपको यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है। दूसरी हमारी एंट्री होने वाली है यहाँ पर जो है MSS की एंट्री, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। तीसरी हमारे यहाँ पर एंट्री हम सीखने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट पे आप एंट्री ले सकते हो। चौथी आप यहाँ पर एंट्री लोगे वो है OT पे एंट्री लोगे। ठीक है। और पांचवी आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो आप एंट्री लोगे। आपको डेली ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर हाल फिलहाल 1 आवर के टाइम फ्रेम को लेकर चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो एग्जांपल अब देने वाला हूँ वो भी 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का देने वाला हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं गोल्ड में देखूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही करेंसी पेयर को ट्रेड करता हूँ वो है गोल्ड। ठीक है, क्योंकि आप 100 चीज़ों को ट्राई करने से अच्छा है एक चीज़ पे मास्टर करो। और मैं यहाँ पर गोल्ड को पिछले 3 सालों से हर एक चीज़, इसके हर एक मोमेंटम का पता लगा सकता हूँ और मैं जानता हूँ अगर मुझे पैसा बनाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड में सबसे अच्छा पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने गोल्ड के चार्ट को बहुत ज़्यादा समय दिया है। तो अगर आप यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखो तो गोल्ड है बुलिश। ठीक है, जब अगर गोल्ड बुलिश है तो हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमेशा मार्क करना है। और हमने कौन सा टाइम फ्रेम हाल फिलहाल में लिया है, H1। ठीक है, यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैं देखता हूँ सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक इस डायरेक्शन में कहाँ पर बना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये रहा। इसको अपन मार्क कर लेते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हम देखते हैं और कहाँ पर बना था, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हम हाल फिलहाल सिर्फ 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ही देख रहे हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये रहा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मान लो किसी एक डायरेक्शन में, या मान लो ये वाला एक मोमेंटम है अप साइड का। ठीक है, इस पूरे मोमेंटम में अगर सेम कलर की सारी कैंडलें हैं तो उसमें अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वो आपका वीक ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। सेम चीज़ अगर आपकी डायरेक्शन ये वाली है, इसको देख लेते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन में एक भी अपोजिट कलर की कैंडल नहीं है और उसमें अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर रहे हो तो वो भी आपका वीक ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी हाई टाइम फ्रेम को देख रहे हो तो वहाँ पर उस ऑर्डर ब्लॉक के वर्क करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक अपोजिट कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पर बाकी की ग्रीन कैंडलें बनी हैं। तो उस हिसाब से ये हमारा एक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक एक पूरी लेग में एक भी अपोजिट कैंडल नहीं है, वो आपका होगा वीक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो
तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक एक मार्क किया है। मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर इसके बीच में एक एफवीजी है और ये एक इनसाइड बार में भी है। ये इनसाइड बार में है, इसलिए मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लिया है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ही अच्छे से आप ट्रेड कैसे करोगे। दूसरा हमारा क्या रूल था कि मार्केट की डायरेक्शन में होना चाहिए और हाई टाइम फ्रेम का होना चाहिए। हमारी 3 कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही क्या। सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए और वो मार्केट की डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि अपसाइड का हमारा ट्रेंड है तो मार्केट की डायरेक्शन में है। तीसरा हमारा है कि यहाँ पर ये हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यानी कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही मान लो मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया, आपको क्या करना है, एंट्री के लिए जो हम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे वो शायद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। एंट्री के लिए हम अगर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको एंट्री करनी है 15 मिनट पर और इससे छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट पर। इन 2 टाइम फ्रेम्स के अलावा आपको 1 मिनट में नहीं जाना है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री होने वाली है वो है डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री। मार्केट आया, यहाँ पर टैप होते ही बूम कर दिया और जैसे ही इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बूम किया, यहाँ पर उसने एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। और यहाँ पर अगर कभी कभी इस लेग में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सट्रीम का लेना है, ठीक है। आपकी यहाँ पर हो जाती है एंट्री। चलिए मैं आपको यहाँ पर एंट्री बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मार्केट ने इस वाली कैंडल ने सबसे पहले इसको टैप किया, आपको यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट के बाद कुछ भी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो और आपका टारगेट क्या रहेगा, रीसेंट स्विंग, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री। अब अगेन हम 1 आवर पे आते हैं, किसी और ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, ठीक है। आप बोलोगे आपने अच्छा चीज़ बता दिया। अगेन हमारे पास यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पर एक अपोजिट कैंडल है, ठीक है। एक अपोजिट कैंडल है, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। अगेन हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एंट्री नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना है कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना है। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना भी है लेकिन उस पर मार्केट नहीं आया, ना ही उसके एफवीजी पर आया है। अब क्या करें, अब हम चलते हैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा होता है, यहाँ पर आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप MSS का वेट करो, ठीक है, ठीक है। आप MSS का वेट करो, नहीं तो आप डिस्प्लेसमेंट पे एंट्री ले सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस अगर आपका छोटा बन रहा है और आप चाहते हो कि भले स्टॉप लॉस चला जाए लेकिन मैं एंट्री को मिस नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर टैप हुआ, टैप होता है इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने डिस्प्लेसमेंट दिया और इसने एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया। ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप हुआ। आपको यहाँ पर दोबारा जब मार्केट टैप करने के लिए आए, आपको यहाँ पर और कुछ भी चीज़ें सोचनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम दिया है, दैट्स वाई ये वर्क करेगा, ये इसका साइन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री बनानी है, आपका इसके नीचे का स्टॉप लॉस बना रहेगा और आपका टारगेट रिसेंट का स्विंग, जो कि हमारा ये वाला होने वाला है, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रेड में एंट्री करना, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर जाओ। अगर आपको यहाँ पर डाउट है कि अगर ये छोटा टाइम फ्रेम है और ये किस तरीके से वर्क करेगा नहीं करेगा, डाउट है, आप मैंने जो लास्ट में एंट्री बताई थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में आप एंट्री करो। जैसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगेन इसने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उस टाइम आप उसके रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक को लो और जैसे आपने एंट्री करी मार्केट बूम ऐसे भागा एकदम 1 वे। उसके बाद आपको यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है और उसको अपने टारगेट तक होल्ड करके रखना है। आपको मैंने टैप एंड गो की एंट्री बताई, MSS वाली भी बता दी, डिस्प्लेसमेंट वाली भी बता दी। OT की एंट्री कैसे ले सकते हैं, चलिए एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको एक और दिखा देता हूँ कि आप OT से एंट्री कैसे ले सकते हो। ओके, तो समझते हैं कि आप OT से एंट्री कैसे ले सकते हो, जो कि मैंने चौथे नंबर पर बताई थी। OT से एंट्री तब ली जाती है जब आपकी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया और डिस्प्लेसमेंट दिया, लेकिन उस लेग में कभी भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। तब आपको क्या करना है, सिंपल से आपको फिब को लेना है और उस पूरे मोमेंटम को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर मेरे लेवल देख सकते हो, ये एक फिब की सेटिंग है। उसके बाद आपको क्या करना है, 0.5 के लेवल से नीचे, ठीक है, 0.5 और 0.7 के जोन को आपको मार्क कर लेना है और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आता है आपको यहाँ पर आपकी एंट्री बनानी है। इसी जोन के नीचे का थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अगेन आपका रिसेंट स्विंग।
तो मैंने यहाँ पर आपको टोटल 5 एंट्री बताई है और 5 एंट्रीज़ के मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अब आपके कोई सवाल रह गए तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।